अभी मैं डीएनडी वाले रोड पर हूँ और मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे दिखाओ मत दिखाओ लेकिन राजीव दीक्षित जी को ज़रूर दिखाना। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकी साइकिल पे ये यात्रा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता इनका नाम क्या है। राजीव दीक्षित जी की फ़ोटो लगा के। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तस्वीर फोगाट। साइकिल पे क्यों चल रहे हो? साइकिल पे इसलिए चल रहा हूँ कि एक तो ये मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था कि भाई साइकिल पर चल के तुम्हें राजीव दीक्षित का स्वदेशी का प्रचार करना है। अच्छा, तो इसके लिए मैं साइकिल पे चल रहा हूँ। तो ये प्रचार है किस चीज़ का? ये इस बात का है कि राजीव दीक्षित को मेरे पिताजी ने सुना और वो उनके विचारों से प्रभावित हुए और एक दिन उनकी आंख में आंसू आया इस बात को लेकर के कि भाई इन राजीव दीक्षित के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा पिताजी मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले भाई कुछ करो। तो बोले क्या मैं क्या करूँ? तो बोले एक साइकिल ले लो और देश भर में घूम जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ इस काम को। तो फिर मैंने कहा पिताजी क्यों घूमो देश भर में? वो इसलिए कि हमारे भीतर में एक आग सी लगी हुई है और आग इस बात की लगी हुई है कि लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं ने जिस मकसद के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज उन लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को भी आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो घूम कर के देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं, एक ऐसी मुहिम चलाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाने का लगातार प्रयास करें। तो मैं इसलिए साइकिल पर घूम रहा हूँ। परिवार में कौन कौन है? देखिए परिवार में सब हैं, तो माता पिता तो चले गए। हाँ। लेकिन पत्नी भी अभी मेरी चली गई, अभी तो एक्सपायर होगी वो भी। हाँ, लड़का भी एक्सपायर हो गया है। हाँ। अभी तो वैसे तो परिवार में मैं अकेला बचा हुआ हूँ। हाँ। लेकिन हमारा जो बचा कुचा जीवन है वो तो देश के लिए है, समाज के लिए है कि भाई शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए। पत्नी जी रोकती नहीं थी कि कहाँ चले जाते हो साइकिल उठा के और ये सब? देखिए पत्नी मेरी 2 बार शादी हुई है। अच्छा। और पहले वाली तो जो पत्नी थी वो तो एक्सपायर हो गई, लेकिन दूसरी जो शादी हुई थी वो मेरी उत्तराखंड में शादी हुई है और उसका नाम है सीता। वो सिर्फ नाम की ही नहीं, आदर्श की भी सीता। तो नाम नहीं सीता है, वो राजीव दीक्षित के विचारों से प्रभावित हैं। उन्होंने भी राजीव दीक्षित को सुना। एक दिन सुना तो राजीव दीक्षित का एक भाषण है कि भाई भगत सिंह जी 23 साल की भरी जवानी में शहीद हो गए। अगर चाहते भगत सिंह तो अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी की रंगरलियां मना सकते थे। उनकी काबिलियत में कहाँ कोई कमी थी। चाहते तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाता और ऐशो आराम का जीवन जी लेते। आप थकते नहीं हो? पूरे दिन में कितना चल लेते हो? नहीं थकता तो नहीं हूँ जी मैं, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद है। हाँ। और पत्नी का आदेश है। आदेश है? हाँ। अच्छा, क्या आदेश दिया पत्नी जी ने? हाँ। क्या दिया? उसने ये बोला था कि आपको जो है राजीव दीक्षित का स्वदेशी का प्रचार करना है। हाँ। मैंने कहा कैसे? बोली साइकिल पे चल के। क्या बजाते हो इसमें? ये क्या है? इसमें तो वो देशभक्ति का गीत बजा बजता के है। दिखाओ। Play by USB Drive. हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। चलो अब इसको बंद कर दो। मुझे ये बताओ, ये बैग है आपका, इस बैग में क्या क्या रखा हुआ है? बैग दिखाना में जरा। मेरा जरूरी सामान है, कपड़े हैं। क्या क्या दिखाओ जरा। मतलब कहीं भी कपड़े ही होते हैं। रुकते हो वहीं नहा लेते हो, धो लेते हो, रुक जाते हो, हाँ देखिए लेट मेरा जाते हो। जीवन तो सड़क पे और साइकिल पे ही बीत जाता है। अच्छा तो कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं टाइम टेबल कोई नहीं भैया है। हमारे रिपोर्टर बन गए। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सोनू है। इनको देख के रुके हो आप मेरी तरह? मैं मैम इनको ही देख के रखा हूँ। क्या क्या अच्छा लग गया इनमें मुझे आपको? बस क्रांतिकारी की ना, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ। हाँ। किसान के बच्चे के नाते मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब एक दिल में एक भावना होती है कि कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है तो हम जितना हो सके हमसे जो हो बन पड़े मदद करनी चाहिए। लोगों का सहारा मिलता है। आने जाने वालों को देखो, आने जाने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं। खर्चा कैसे चलता है आपका? देखिए खर्चा ये है कि कुछ तो एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ। सुख सुविधाओं को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। हाँ। दूसरा खुशी की बात यह है कि दानवीरों की कमी नहीं है इस देश में।
कोई भी है जो राह चलते अपने को पैसा देते रहते हैं, उससे सब खर्चा निकलता रहता है। अच्छा, और इसके लिए मेरे पिताजी ने जब मेरे को बोला था कि भाई तेरे को साइकिल पे प्रचार करना है, तो मैं एक बार झगड़ गया था। मैंने कहा बापू मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी वाला एक सिद्धांत दिया था कि बेटा ना खोजो और ना बचो, जो आदर का मिलता है वो सब ले लो। और मैं 9-10 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, तो मेरे पास आज तक किसी बात की कोई कमी नहीं रही है। अभी मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, बम्बई में था मैं। कैसे? एक्सीडेंट हो गया साइकिल पे चलते हुए ही, एक मोटरसाइकिल वाले ने टच कर दिया और गिर गई साइकिल। तो वो मेरी याददाश्त भी चली गई। 5-6 लाख रुपया इस पर खर्च भी लगा, लेकिन वो सब कार्यकर्ताओं ने इधर उधर से इकट्ठा करके वो सारा पैसा दिया जो मेरे लिए ज़रूरी था। मेरा सब इलाज अभी करवाया। कहाँ से आ रहे हो आप? अभी तो मैं अपने गांव से आ रहा हूँ, हरियाणा में चरखी दादी ज़िले में मेरा गांव है। कहाँ जाओगे? अभी जाना है मेरे को राजीव दीक्षित के गांव में, वो किधर है? अलीगढ़ ज़िले में है वो, नाह गांव का नाम है। लेकिन अभी क्या टाइम हो रहा है भैया, दिखा ना जरा हाँ। फोन में। हाँ, तो अभी 200 किलोमीटर की दूरी है वो। अभी मैं दिल्ली में हूँ। 7:09 हो रहे हैं, तो कितने बजे तक पहुँचोगे अलीगढ़? अभी तो 2 दिन लगेंगे वैसे तो अलीगढ़ पहुँचने में। रात को कहाँ रुकेंगे? रात को रुक जाऊँगा मैं किसी होटल पे, ढाबे पे या किसी भी। खाने पीने का प्रबंध कौन करेगा? वो सब व्यवस्था हो जाती है। कुछ इसमें है, काजू बादाम होता है मेरे पास अच्छा, में। काजू कुछ बादाम सामान। खाते हो तभी ताकत मिल रही है आपको चलने हाँ, की। वो हैं, कुछ दानवीरों की कमी नहीं है ना। हाँ। एक रामकुमार शास्त्री जी हैं, अवधेश चौबे जी हैं, मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, बहुत सारे मतलब कार्यकर्ता। आपका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद रखा जाए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार मेन प्रसार। मकसद ये है कि भाई नेशनलिटी की भावना पैदा हो, लोगों में संदेश जाए और हम शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चलें। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आज अपने देश में कोई गरीबी है, भुखमरी है, तो मेरा मानना ये है कि ये शहीदों को भूलने की सज़ा भुगत रहा है ये देश। आज भी अगर हम लेकिन सरकार तो बहुत काम कर रही है। बहुत काम क्या कर रही है सरकार की आप बात बताओ करें तो कमी कहाँ है, बताओ। कमी मेरे को तो ये लग रही है हाँ। कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन 61 रुपये और $1 का भाव था। आज क्या भाव चल रहा है? अगर ये 61 से चल के अगर 60, 59, 58, 57 आता तो मानते कि भाई मोदी जी की और इस प्रधानमंत्री की नीतियाँ इस देश के लिए अच्छी हैं। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। नाराज है मोदी जी से आप? नहीं, मोदी जी से नाराज़गी, व्यक्तिगत मोदी जी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन देश की अगर बात करें, नहीं देश की बात करेंगे, तो देश के ऊपर इतनी महंगाई अगर होती जा रही है, डॉलर और रुपए का इतना फर्क पड़ता जा रहा है और इस देश के ऊपर इतना कर्ज होता जा रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो कैसे गुणगान करें मोदी जी का? सर उन्होंने इतना डेवलपमेंट भी तो किया हुआ है। तो कर्जा लेके किया हुआ ना सर। ये हम आपको नहीं पता है ना। क्यों नहीं पता है? आप इंटरनेट पे चेक करिए, वर्ल्ड बैंक का कितना कर्ज आई एम है। सॉरी सर, मैं इंटरनेट बहुत कम चलाता हूँ। नहीं तो वो फिर चोरी करने से तो आप अगर नहीं देखें तो वो बिल्ली और कबूतर वाली कहानी है, वो आंख बंद कर लेने से थोड़े ना। लेकिन काम तो उन्होंने भी अच्छे अच्छे किए ना। सारा कर्जा लेके हुआ है ना, इसलिए मेरी ये बात कही है। पब्लिक पत्रकार बन रही है, अच्छा है। हाँ पूछिए मज़ा आ रहा है, पूछिए। हाँ, क्योंकि मैम आप पूछिए। हमारे भीतर में तो एक आग सी इस बात की लगी हुई है कि जिस मकसद के लिए इन लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपना बलिदान किया था, वो तो कोई काम हुआ ही नहीं देश में। मैं कई बार ऐसा मंजर देखता हूँ तो हृदय में एक हाहाकार मचता है, तकलीफ होती है इस बात के लिए। क्यों ऐसा? मैं एक बार गया था इधर पंजाब में गया था, मैं अमृतसर गया था और अमृतसर से आगे मैं गया था पाकिस्तान की सीमा पर। अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा पर एक गांव है, उसका नाम है हुसैनीवाला। हुसैनीवाला में मैं गया था। हुसैनीवाला क्यों गया था? हुसैनीवाला में शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद आज़म राजगुरु और शहीद आज़म सुखदेव, इनकी वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। तो मेरे को मालूम हुआ कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ इनकी समाधियाँ हैं, तो मैं वहाँ गया था इनका दर्शन करने के लिए। तो वहाँ जाने से पहले मन में एक अलग उमंग थी, अलग वो था कि भाई मैं इतनी महान शहादत के यहाँ जा रहा हूँ और उनका साक्षात दर्शन करूँगा, इस माटी को माथे से लगाऊँगा, नमन करूँगा, ऐसे ही मन में भावनाएं चल रही थी। लेकिन मैं जब वहाँ गया ना और मैंने वहाँ जा कर के देखा तो आँख में आंसू आ गए। क्यों? ये चीज़ देख कर के कि वो जो समाधियाँ हैं ना, उनके आसपास में इतनी गंदगी पड़ी हुई, ये चीज़ देख कर के हृदय में एक हाहाकार मच गया। जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी भरी जवानी में अपना बलिदान कर दिया, उन शहादतों को के लिए हम नमन करते हैं। हम आज इस हाल में छोड़ रहे हैं कि वहाँ उतनी गंदगी पड़ी हुई है। वहाँ कोई इंसान नहीं है। अब इंसान नहीं है, ये पता नहीं आपका कैसा सवाल है।
देखो समाधियाँ मैंने जब बनी देश भर में है, वहाँ हिंदू भी आप होंगे। मेरी बात को सुनिए, आपका जो सवाल आ गया वो पता नहीं बात को उलझाने वाला आ कोई गया बात कि वहाँ कोई आदमी नहीं है, ये कैसा सवाल? सर वहाँ सफाई करने वाले तो होंगे ना। सफाई करने वाले तो हैं, लेकिन किसकी? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार मैं उस कई तरफ बार ध्यान नहीं बम्बई दे रही। गया हूँ, मैंने बम्बई में देखा है, वहाँ पर ऐसे ऐसे अंग्रेज जिन्होंने अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी ना, उनके वहाँ पुतले बने हुए, और उनके रख रखाव के लिए खर्च जो है हमारे बजट के पैसों में होगा। अच्छा, उनके रख रखाव के लिए हमारे बजट में से खर्चा हो रहा है, और जो अमर बलिदानी हैं उनकी शहादत के साथ में, जिस सम्मान के साथ में ये हो रहा है। मैं तो इस बात के लिए दिक्कत मानता हूँ कि मेरे जैसे साधारण आदमी को ये बात समझ आती है, जिन हरामखोरों के ऊपर में हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, जो नेता और अधिकारी, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती है? क्या उनको नहीं मालूम है कि ये कितनी महान शहादत है और इनकी प्रतिमाओं को कितनी पवित्रता के साथ में रखा जाना चाहिए? चलिए, मेरे जैसे आपकी- आदमी को मालूम है। आपकी बात वहाँ तक जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपने आप में हाँ, बहुत गई। ये पब्लिक, देखिए पब्लिक इस बारे में क्या कहती है वो हम उनके ऊपर भी छोड़ते हैं, वो कमेंट करके बताएगा। मैंने ये किया लेकिन तो इसके लिए अभियान भी चलाया, और हमने जो है इसके लिए बात रखी, तो हमारे हरियाणा में गोहाना से और हुसैनी वाला तक हमने 1 चम्मच घी की मांग की थी कुछ लोगों के सामने, और वहाँ पे 11 क्विंटल घी तो एक बार में हुआ था, और भी है। और अभी 1 वहाँ चम्मच घी का क्या अखंड करते 1 चम्मच घी की हमने मांग की थी लोगों से कि 1 चम्मच क्यों? घी क्यों? चाहिए क्यों? वहाँ पहुँचाने के लिए। मतलब ताकि वहाँ पे ज्योति जलती हाँ, रहे। वहाँ पे एक अमर ज्योत जले देसी घी से। कौन सी जगह? कौन सी लेकिन जगह लोगों ने, बताइए? किसी ने 1 किलो दिया, किसी ने 5 किलो दिया, किसी ने 50 किलो दिया, और 11-12 क्विंटल तो एक बार में हुआ। दूसरी बार में गोहाना में हमने किया था ये, नहीं नहीं, वो जो आप बता रहे हैं ज्योति कहाँ के लिए ले जा रहे थे आप? हुसैनी वाला में, जहाँ इनकी प्रतिमाएं पंजाब हैं। में। हाँ, पंजाब को अब है तो ये अपने हरियाणा में। अमृतसर का बॉर्डर है। हाँ, बॉर्डर है। चलो, यानी सरकार से थोड़ी शिकायतें हैं, उम्मीद है ये वीडियो वहाँ तक जाएगी और वो आपकी बातों पे अमल करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कब तक इस काम को करते रहेंगे आप? जब तक हमारे दम में दम है, सांस जब चलती तक रहेगी। है जान, जब तक है जान। हाँ, जब तक शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन जाएगा। हमने ये जन्म लगा दिया है, अगला जन्म मिलेगा इस काम में लगा देंगे, 10 जन्म मिलेंगे हम इस काम में लगा एक देंगे। गाना गा दीजिए वीडियो के लास्ट में। नहीं, मैं गाना तो वही गाता हूँ कि हमारे भीतर में एक आग लगी हुई है, और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन जाएगा, तब तक तो हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो जा रही थी, स्कूटी से मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा देखती हूँ ये क्या है, क्योंकि ये देखिए ऊपर झंडा है, ये बांस में लगाया हुआ है, और ये साइकिल है, मतलब स्कूटी भी नहीं है, साइकिल है। अच्छी बात है। मेरा बच्चों ने ले लिया, आगे तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। तिरंगा बच्चों ने ले लिया? बच्चों ने ले लिया वो झंडा। मना बच्चे नहीं कई किया? बार- नहीं, मना तो मैं साइकिल खड़ी करके कहीं पे खाना खा रहा था, घर में बैठा था अंदर, तो बच्चे ले लेते हैं ना, वो छोड़ते नहीं कई बार। चलो, अच्छी बात है। हमारे और लूंगा झंडा, तो वो तो मैं पूरी तैयारी के साथ। बच्चे भी आपसे प्रोत्साहित हो गए ना। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? तस्वीर फोगाट। तस्वीर जी। चलिए, तस्वीर जी एक नए भारत की तस्वीर गढ़ने में लगे हुए हैं। आप लोग भी इनका साथ दीजिएगा, और ये वीडियो को लेकर आपका क्या कमेंट है आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।